बाबा की सरकार है। बाबा किसी जात धर्म से मतलब नहीं रखते हैं। उनका उत्तर प्रदेश में नया उत्तर प्रदेश, उसमें तो न्याय ही हो रहा है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उनसे मतलब नहीं है। उनसे तो केवल न्याय से मतलब है। अभी तक आप जितने मामले में देखते चले आए हों, अपराधियों के लिए उन्होंने पहले भी कह दिया है कि या तो अपराधी जेल में होगा या तो राम नाम सत्य होगा। इसी डर से समर सिंह गिरफ्तार हुआ, इसी डर से वो सरेंडर किया है। अगर होटल और मामले में आप देखते चल कितना बड़ा उत्तर प्रदेश का अपराधी रहा हो, हर अपराधी के यहाँ बुलडोजर चला है। और अगर होटल मालिक भी पाया जाता तो 100% मानिए इसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। अपराधी आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी अपराधी पकड़ा जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन पांडे जी हैं और पवन पांडे जी से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आकांक्षा दुबे के घर पर पहुँचे हैं और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, छोटे बड़े सांसद, विधायक, मंत्री सभी लोग मौजूद थे। सभी का मैंने इंटरव्यू लिया। लेकिन सर से पूछना चाहूँगा, पवन पांडे सर से, कि इनकी आकांक्षा दुबे के प्रति कितनी अच्छा सोच रहे हैं और आकांक्षा दुबे के प्रति क्या करने वाले हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम यहाँ आकांक्षा जी को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और मेरी पूरी सहानुभूति है इस परिवार के साथ। और जो यह मानवीय घटना हुई है, इसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। इसका अगर देखा जाए तो एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके एक मेधा, एक प्रतिभा बड़ी होकर मुंबई जाती है, बड़ी होकर के फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, उसका सपने होते हैं, अपने भी सपने होते हैं, परिवार के भी सपने होते हैं। और उस सपने को साकार करने के लिए एक बेटी अपनी प्रतिभा को निखार रही है, कार्य कर रही है और इस हैवानियत तरीके से इन हैवानों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना अमानवीय घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और अपराधी कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक न्याय करते चले आए हैं और अभी तक हर मामलों में न्याय हुआ, इस मामले भी में न्याय होगा। अपराधी कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपराधी आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी अपराधी पकड़ा जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और इतनी कड़ी सज़ा उसको मिलेगी कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी कि कोई भी दोबारा इस प्रकार की अमानवीय घटना न कर पाए। और इस घटना को देख करके लोगों में एक मिसाल जाएगा और लोगों में एक जागरूकता बढ़ेगा काम करने को लेकर के। अगर इस मामले में अगर नहीं इस प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई हुआ तो आने वाली प्रतिभाएं अपने आप को क्षुब्ध महसूस करेंगे और कहीं न कहीं निकल के काम करने में अपने को हिचक महसूस करेंगे, उनका डर रहेगा। इसलिए हम प्रशासन से फिर भी एक बार निवेदन करते हैं कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उतनी कड़ी कार्रवाई इनके साथ हो और इस परिवार को जीवन जीने के लिए साधन, क्योंकि परिवार में इकलौती यही एक काम करने वाली थी। बाकी इनके पिताजी बुजुर्ग हैं, माताजी भी बुजुर्ग हैं, भाई छोटा है, तो इनको रोजगार का भी कुछ साधन मुहैया कराया जाए। और वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है, उससे खतरा है तो इनको सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए, जिससे कि इनके अंदर भय व्याप्त न रहे, ये अपनी लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकें। और बाकी हम लोग तो इनके साथ पूरी ताकत से इसमें खड़े हैं। जितना भी हम लोगों को बन पाएगा, शासन से लेकर प्रशासन तक, हम लोग हर मामले में इनके साथ हैं और इनको न्याय जरूर मिलेगा। ये हम लोग इतना जानते हैं कि न्याय इनको 100% मिलेगा। देखिए, समर सिंह दोषी है तभी वो भागा था और समर सिंह 13 दिन तक लुका छिपे का खेल खेलता रहा, भागता रहा। लेकिन समर सिंह को एक चीज़ नहीं पता कि आप जहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये बाबा का उत्तर प्रदेश है, कि आप ज़मीन में छुप जाएं, या हमने पहले भी कहा कि आप ज़मीन में के नीचे पाताल में चले जाएं, आकाश में चले जाएं, गिरफ्तारी तो आपका होना ही होना है। और जो दोष है वो भी सिद्ध होगा, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इनको सज़ा भी मिलेगा। लेकिन समर सिंह ने जिस प्रकार का ये घटना किया है, ये पूरे समाज को इन्होंने कलंकित कर दिया है और जितना इनकी निंदा किया जाए उतना कम है। आकांक्षा दुबे होटल मालिक द्वारा कहा जाता है आकांक्षा दुबे के बारे में, मैनेजर के द्वारा, कि आकांक्षा दुबे काफ़ी शराब पी रखी थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक 25 ml का ब्राउन कलर का कुछ पदार्थ पाया गया है, ना कि भोजन कुछ पेट से पाया गया है, चाहे अनाज का कोई कतरा भी नहीं मिला है। और ब्रेकअप पार्टी रखी गई थी, ब्रेकअप पार्टी में 11,000 रुपया भी वो पेमेंट किए हैं होटल वाले को, ऐसा कहा जाता है। तो सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो होटल मालिक के ऊपर भी शक की सुई जा रही है। भाई, बिना आपको जांच किए, बिना पड़ताल किए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आपने इस कैसे कह दिया कोई अल्कोहल पी थी?
किस बेस पे आपने कह दिया? इसका मतलब आप भी उस केस को डाइवर्ट करना चाहते थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया है। और कोई भी पार्टी चलती है, आदमी जाता है, चाहे कब चाय ही पीता है या एक रोटी खाता है या कुछ करता है तो करता है। खुद आकांक्षा जी पेमेंट कर रही हैं और खुद उन्होंने कुछ खाया नहीं, ये तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी कोई न कोई बड़ी साजिश है। और होटल मालिक द्वारा जिस प्रकार से बयान दिया गया, मतलब इसमें ये समझ में आता है कि होटल मालिक भी कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, ना मालिक की हो मैनेजर की हो, लेकिन कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तभी इन्होंने बयान दिया कि शराब पी के आई थी, जबकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा गया है तो उसमें कहीं शराब और अल्कोहल का नाम भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि होटल मालिक की भी जांच होनी चाहिए? होटल मालिक की बिल्कुल जांच होनी चाहिए भाई। जब उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि इन्होंने अल्कोहल पिया है, तो कैसे उनको पता चला कि इन्होंने अल्कोहल पिया, जबकि अल्कोहल उसमें आया ही नहीं है कहीं रिपोर्ट में? तो होटल मालिक को कैसे पता है? होटल मालिक को जो साजिशकर्ता द्वारा बताया गया, उन्होंने होटल मालिक ने डाइवर्ट करने के लिए उसको बताया, मैनेजर ने, क्योंकि केस को डाइवर्ट करना चाहते थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें केस ऐसा कुछ था ही नहीं अल्कोहल का मामला। तो इसका मतलब सही से हुआ कि आप झूठे पाए गए हैं। जब आप झूठे पाए गए हैं तो आपके ऊपर साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। और आप रही बात होटल की, तो आप अपने होटल को भी बचा रहे हैं कि पहला नंबर आपके होटल में इतना मानवीय गलतपूर्ण घटना हुआ, आपको तो इनका साथ देना चाहिए, आपको CDR देना चाहिए उठा करके। आप CDR भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप उससे कोई पूछताछ कर रहे हैं तो आप उसको जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऊपर दूसरी तरह से आप एक आरोप लगा रहे हैं कि अल्कोहल पी हैं। कैसे आप झूठे आरोप लगा दिए? इसका मतलब साजिशकर्ता साहब मिले हुए थे, जो साजिशकर्ता ने आपको सिखाया था उस प्रकार से आपने बयान दिया था। और हमको लग रहा है कि होटल मालिक भी इसके दायरे में आएंगे और होटल मालिक के ऊपर भी जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई दंडात्मक हो सकती है उतनी कार्रवाई होगी। इनके होटल पे भी बुलडोजर चलेगा अगर इसमें साजिश में शामिल पाए जाते हैं तो। लेकिन होटल मालिक का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इन्होंने जो है मामले को डाइवर्ट करने का कोशिश किया है, जो बहुत ही अमानवीय है। होटल पर भी चलेगा बुलडोजर, जो कि सर का कहना है। बिल्कुल, अगर अपराधी, हालांकि बुलडोजर की सरकार है सर, कहा जाता है कि बुलडोजर वाले बाबा हैं। अगर अपराधी दोष सिद्ध होते हैं होटल मालिक को, तो क्या बुलडोजर सही में चल जाएंगे? अच्छा, आप तो देखिए ना भैया कि बाबा की सरकार है। बाबा किसी जात धर्म से मतलब नहीं रखते हैं। उनका उत्तर प्रदेश में नया उत्तर प्रदेश, उसमें तो न्याय ही हो रहा है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उनसे मतलब नहीं है। उनसे तो केवल न्याय से मतलब है। अभी तक आप जितने मामले में देखते चले आए हों, अपराधियों के लिए उन्होंने पहले भी कह दिया है कि या तो अपराधी जेल में होगा या तो राम नाम सत्य होगा। इसी डर से समर सिंह गिरफ्तार हुआ, इसी डर से सरेंडर किया है। अगर होटल और मामले में आप देखते चल कितना बड़ा उत्तर प्रदेश का अपराधी रहा हो, हर अपराधी के यहाँ बुलडोजर चला है। और अगर होटल मालिक भी पाया जाता तो 100% मानिए इसके यहाँ बुलडोजर चलेगा और होटल को दमजोज किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी बू आ रही है, इसमें होटल की भी साजिश समझ में आ रही है। जैसा कि होटल के मैनेजर द्वारा बयान गया है, खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब आपका।